जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप? मैं मोनिका सिंघल अपने YouTube चैनल एस्ट्रो मोनिका सिंघल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। तो जानिए, तो चलिए हम पितृपक्ष की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम पितृ जानना चाहते हैं कि पितृ क्या होते हैं। तो देखिए, जो हमारे पूर्वज होते हैं, जो जिनसे हमारा खून का रिश्ता होता है, जब उनकी डेथ हो जाती है तो वो एक लोक में चले जाते हैं और 15 दिन के लिए वो धरती पर आते हैं। और जो 15 दिन होते हैं उन्हें ही हम पितृपक्ष कहते हैं, जो कि प्रथमा से स्टार्ट होकर अमावस्या तक चलते हैं। तो पितृपक्ष में क्या क्या करना चाहिए? पितृपक्ष में हमें अपने पूर्वजों का ध्यान करना चाहिए, पूर्वजों से ब्लेसिंग्स मांगनी चाहिए, पूर्वजों का आशीर्वाद मांगना चाहिए। और सबसे पहले सुबह उठकर नहाने के पानी में हमें काले तिल डालने चाहिए। और जितने भी पितृपक्ष हैं उनमें स्वधा स्वधा स्वधा, ये जो मैंने आपको स्विच वर्ड बताया स्वधा, इन पूरे 15 दिनों में इस स्विच वर्ड का जाप करना चाहिए। क्यों? क्योंकि पितरों की जो शादी हुई थी वो स्वधा से हुई थी। अब स्वधा कौन है? यह है राजा जो दक्ष हैं, जिन्हें हम ब्रह्मा जी का मानस पुत्र भी कहते हैं। उनकी पुत्री थी स्वधा, और स्वधा की शादी पितरों से हुई थी। अगर आप इस पूरे पितृपक्ष में स्वधा 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 इस स्विच वर्ड का जाप करते हैं तो आपके पितरों से आपको आशीर्वाद मिलता है। चलिए, हम बात कर रहे थे नहाने के पानी की। तो नहाते हुए आपको काले तिल का प्रयोग करना है। थोड़े से आप काले तिल नहाने से पहले बाल्टी में डालकर, फिर उसके बाद पानी चलाकर आप काले तिल से नहा सकते हैं। उसके बाद आपको सूरज को काले तिल डालकर आपको अर्घ देना है, यानी कि सूरज को तांबे के लोटे में थोड़ा सा गंगा जल और काले तिल और डालकर आपको सूरज को जल देना है। साथ में आपको पीपल के वृक्ष पर काले तिल डालकर तांबे के लोटे में पीपल के वृक्ष पर भी जल देना है। साथ में जब आप जल दे रहे हो पीपल के पेड़ पर, तो आपको पीपल देवता से अपने पितरों के लिए उनसे प्रार्थना करनी है कि जहां भी मेरे पितृ जिस योनि में हैं उनको मुक्ति मिले। साथ में आप गीता का 7वें अध्याय का पाठ भी कर सकते हैं। ऐसा करने से आपके पितृ प्रसन्न होते हैं। आपको पितृपक्ष में खाने में क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए? आपको पितृपक्ष में खाने में प्याज, लहसुन, अंडा, नॉनवेज, शराब, ऐसी चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। आपको पितृपक्ष में सात्विक भोजन करना चाहिए। जिस पितृ की तिथि के दिन उनका श्राद्ध है, उनकी मनपसंद चीजें बनानी चाहिए। और पितृपक्ष में आपको गाय को हरा चारा डालना चाहिए। गाय को हरा चारा मैं इसलिए बोलती हूँ कि अगर कोई इंसान पितृपक्ष में श्राद्ध कर्म करने में, ब्राह्मणों को भोजन कराने में, दान दक्षिणा देने में असमर्थ है, तो वो गाय को हरा चारा डालकर भी अपने पितरों की शांति का उपाय कर सकते हैं। सूरज को पानी देकर भी पितरों की शांति का उपाय कर सकते हैं। और साथ में पितृपक्ष में आपको शाम के टाइम पर, संध्या काल पर शमशान घाट के जो दरवाजे होते हैं उन पर तिल के दिए जलाने चाहिए। अपने घर के मुख्य दरवाजे पर भी आपको तिल के दिए जलाने चाहिए शाम के टाइम। इसके साथ साथ पितृपक्ष में आपको रात को गूगल की धुनी अपने पूरे घर पर देनी चाहिए। पितृपक्ष में क्या आपको नए कपड़े, नए वस्त्र और नया घर, ये सब चीजें लेनी चाहिए? तो देखिए, आपको पितृपक्ष में नया घर, नई जमीन, कोई भी शादी, मुंडन, गृह प्रवेश, मकान का मुहूर्त, इस तरीके के कोई भी कार्य नहीं करने चाहिए। उसका क्या कारण है? आप जैसे ही जानते हैं कि चतुर्मास लग जाता है सावन के महीने से, और यह चतुर्मास देव उठनी एकादशी तक चलता है। इस चतुर्मास में जो विष्णु भगवान है वो शेष शैया पर विश्राम करते हैं। और विष्णु भगवान जो है वो पृथ्वी का संचालन भी करते हैं। लेकिन चूंकि विष्णु भगवान शैया पर सो रहे होते हैं, ऐसे में अलग अलग देवी देवता पृथ्वी पर आकर हमारे पृथ्वी की रक्षा करते हैं। जैसे सावन के महीने में शिवजी भोले भंडारी पृथ्वी की रक्षा करते हैं। उसके बाद जन्माष्टमी का पर्व आता है तो कृष्ण भगवान जी, जो विष्णु भगवान के एक अवतार हैं, वो धरती का संचालन करते हैं। उसके बाद 16 दिन के लिए महागौरी का व्रत किया जाता, महालक्ष्मी का व्रत किया जाता है। तो जो महालक्ष्मी है वो धरती पर
धरती का संचालन करती है। उसके बाद पितृपक्ष, और पितृपक्ष से पहले गणेश उत्सव आता है, तो गणेश जी महाराज 15-11 दिनों के लिए धरती का संचालन करते हैं, धरती का कार्य देखते हैं। और पितृपक्ष में 15 दिन, जो ये पितृपक्ष के जो 15 दिन होते हैं, इसमें हमारे जो पितृ हैं वो 15 दिन के लिए धरती पर वास करते हैं और अपने अपने जो आगामी जनरेशन होती है उनके घर जाकर उनको आशीर्वाद देते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि इस पितृपक्ष में आप अपने पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त करें, तो आपको निरंतर इस पितृपक्ष में भागवत गीता का भी अध्ययन करना चाहिए, स्पेशली भगवत गीता का 7वां अध्याय। ऐसा करने से आपके पितरों को मोक्ष मिलता है। और आप पितृपक्ष पर जो गंगा स्नान होता है वह भी कर सकते हैं, लेकिन आप गंगा जी नहीं जा पाते तो आप अपने नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल जरूर मिलाइए। साथ में आप शिव जी भोले भंडारी से भी पितृपक्ष में अपने पितरों की शांति के लिए उपाय कर सकते हैं। उसके लिए आपको भोले भंडारी के मंदिर में जाना है। शिवलिंग पर आपको तांबे के लोटे में थोड़े से काले तिल डालकर शिव जी को अर्पण करना है और शिव जी महाराज से प्रार्थना करनी है कि मेरे पितृलोक जिस भी लोक में हैं उन्हें आप अपना आशीर्वाद प्रदान करें। पितृपक्ष में हम क्या क्या खरीद सकते हैं? पितृपक्ष में आप पितरों को देने के लिए कपड़े खरीद सकते हैं, और जो आपका दैनिक कार्य है जैसे सब्जियां खरीदना, दालें खरीदना, जो भी दैनिक जरूरतें हैं उनको भी आप खरीद सकते हैं। पितृपक्ष में आपको तिल के तेल का जरूर उपयोग करना चाहिए। तिल के तेल की महत्ता गरुड़ पुराण में भी बताई गई है। तिल के तेल का एक दिया आप शाम के टाइम दक्षिण मुखी होकर भी आप जला सकते हैं। पितृपक्ष में आप महामृत्युंजय का जाप कर सकते हैं, हनुमान चालीसा का निरंतर पाठ कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्रनाम और सुंदरकांड का भी आप निरंतर पठन कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप पितृपक्ष में कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिससे आपके पितरों को हानि पहुंचे, जैसे कि बाल कटवाना, अपने वैक्सिंग वगैरह कराना जो महिलाएं कराती हैं, शेविंग कराना, इस तरीके के कार्य नहीं करने चाहिए। क्या पितृपक्ष में महिलाएं मांग में सिंदूर लगा सकती हैं? तो हाँ, जी हाँ, क्योंकि आप खुद ही सोचिए, आपके दादा हैं, आपके नाना हैं, आपके ताया हैं जो इस दुनिया में नहीं है, वो आपको कैसे देखना चाहते हैं? अगर वो आपसे खुश हैं तो वो यही चाहेंगे कि हमारे बच्चे खुश रहें। और जो गर्भवती महिलाएं हैं वो पितृपक्ष में क्या करें? गर्भवती महिलाओं को पितृपक्ष में शाम के टाइम पर विष्णु सहस्त्रनाम और गोपाल सहस्त्रनाम का पाठ जरूर करना चाहिए। आपके जो पितृ हैं वो ये चाहते हैं कि आप खुश रहें, इसलिए जो महिलाएं हैं पितृपक्ष में अपनी मांग जरूर भरे, खुले बाल ना रखे। शाम जो संध्या का टाइम होता है, संध्या के टाइम से जब आपको मतलब जो सांझ का टाइम होता है, ऐसे वक्त पर आपको अपने बाल खुले नहीं रखने चाहिए, बालों को गुद करके रखना चाहिए। पितृपक्ष में आप अपनी आंखों में काजल जरूर लगाएं, क्योंकि जैसे ही मैंने आपको बताया कि पितृपक्ष में जो पितृ देवता हैं वो धरती पर 15 दिन के लिए निवास करते हैं, तो ऐसे में जो नकारात्मक शक्तियां हैं उनका प्रभाव भी पितृपक्ष में बढ़ जाता है, क्योंकि पितृपक्ष के बाद अमावस्या आती है और अमावस्या तक नकारात्मक शक्तियां जो हैं वो काफी प्रबल मात्रा में होती हैं। इसलिए पितृपक्ष में आपको काला, नीला ऐसे रंगों से बचना चाहिए, ऐसे रंगों के वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। पितृपक्ष में आपको अपने जो पानी का जहाँ पर आपके पीने के पानी की व्यवस्था होती है वहां पर आपको मिट्टी का दिया तिल के तेल का जरूर जलाना चाहिए। पितृपक्ष में काले नीले कपड़े पहनने के साथ साथ आपको जो अपने बेड पर बेडशीट बिछाते हैं वो भी काले और नीले रंग की नहीं बिछानी चाहिए। उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी सब बातें पसंद आई होगी, और पितृपक्ष से जुड़ी हुई जो भी आप समस्याओं का समाधान करना चाहते हैं, जैसे कि कुंडली से कई बार पता लगता है कि पितृदोष है, ऐसे में क्या करें? ऐसे में आपको नवग्रह शांति उपाय और नवग्रह हवन जरूर कराना चाहिए। और पितरों की शांति के लिए आपको नर नारायण बलि पूजा और नांदी श्राद्ध भी जरूर कराना चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सब बातें पसंद आई होगी, और अगर आप मुझसे और भी कोई सवाल अपनी जन्म कुंडली के अनुसार पूछना चाहते हैं तो आप मुझे 8851787873 पर कॉल कर सकते हैं। मैं अपना नंबर दोबारा रिपीट कर रही हूँ, 8851787873। जय श्री कृष्णा। बंद करना एक बार, सही बोला मैंने?